हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्पेशली ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए बनाया गया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नए ऑफिस में कैसा बिहेव करें। पहली बात ऐसा है कि हम लोग फ्रेशर के लिए अगर मैं बात करूँ तो जस्ट कॉलेज पास आउट है, तो उसके बाद आपने ऑफिस में नया कदम रखा है। ऐसा है कि कॉलेज में सब लोग हेल्प कर देते थे, सब लोग अच्छे से बिहेव करते थे, मगर आई एम सॉरी ऑफिस में ऐसा नहीं होने वाला हमेशा आपके साथ। तो इसलिए खुद के इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखें। तो उसके बाद क्या होना है देखिए, ऑफिस में जाने के बाद लोग कई तरीके के आपसे सवाल पूछेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल तो ये पूछा जाएगा, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये बताना तो बिल्कुल नहीं है आपको कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत हार्म करेगा आपको आगे जाके, क्योंकि क्या होगा ना, लोग आपका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देंगे कि अरे चलो इसके तो पैसे की ज़रूरत है, इसको काम कराते हैं ना 12-13 घंटा, ये तो करेगा, ये तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो गरीब है। तो इस केस में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। और क्या होगा ना, इससे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी अपनी सैलरी आपको नहीं दे देगा कि ले भाई तेरे को पैसे की ज़रूरत है, तू मेरा सैलरी भी रख ले। तो फ़ायदा क्या है ऐसा बोलने का। तो कोई भी आपसे ऐसे सवाल करे तो आप जवाब देना कि मैं फ़िनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, या मैंने जो पढ़ाई की है इस ऑफिस में उसका प्रोफाइल बहुत अच्छे से मैच कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके। दूसरा बात, डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे ऐसी ऐसी बातें करें जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए या जिससे आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए। तो इमीडिएटली रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, आप वहाँ पे फ्रेशर हो, आप वहाँ पे नए हो, लोग वहाँ पे सालों साल से रह रहे हैं, तो लोगों को वहाँ का सारा ट्रिक पता है। तो आप अगर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे ना हर चीज़ पे, तो लोग आपका वीकनेस पकड़ लेंगे, फिर आप जान जाएंगे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब भी आपको पीछे करना होगा ना लाइफ में, तो वो लोग वैसा वैसा ही बात करेंगे जिससे आप रिएक्ट करें और जिससे आप जाके अलग से रोने लग जाए और उन लोग का काम बन जाए। उसके बाद आता है डू नॉट हार्म एनीवन। ऐसा है ना कि क्या होता है कि जब हम लोग नए कंपनी में जाते हैं तो आपस में कुछ लोगों का झगड़ा होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, नए बंदों को आके बोलते हैं कि अरे ये बंदा बहुत बेकार है, इससे बात मत करना, इसकी वैसी है ऐसी है, इसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। तो इस केस में आपको साथ नहीं देना है कि हाँ हाँ मैंने भी तो यही देखा था। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो बंदा दूसरे की बुराई आकर आपसे कर रहा है, वो बंदा कल को दूसरे के पास जाकर आपकी बुराई भी करेगा। भरोसा नहीं होता तो आजमा के देख लीजिएगा। तो इसीलिए अगर कोई आपसे आके बुराई करे तो रिएक्ट ही मत कीजिए। या तो वो पर्सन आपको बहुत पसंद है मगर उसकी ये आदत है कि वो सबकी बुराई करता रहता है, तो या उसको बाद में समझाइएगा, इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिएगा। इमीडिएटली उसको समझाने मत लगेगा कि तुम गलत हो मैं सही हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये लोग आपके फ्रेंड्स नहीं है ना, इन लोग आपके कलीग्स हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली बोलूँ ना अपने कलीग्स के लिए, तो मेरे अधिकतर वीडियोस जो होते हैं मेरे कलीग्स ही लाइक करते हैं, क्योंकि मैं अपने कलीग्स लोग से इतना ज़्यादा क्लोज़ थी कि एज अ फ्रेंड ही थी। इसीलिए क्लोज़ थी क्योंकि मैंने ये सारी गलती नहीं की थी। तो इसीलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये वीडियो। उसके बाद है कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी विजिबल। ये क्या होता है? ये क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% आता हो, आपको सब कुछ आता हो, आप सब कुछ जानते हो, देवता हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ था। मैं एक नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट थी जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर। उसके बाद क्या हुआ था कि मुझे कुछ नहीं आता था पढ़ाई के अलावा, तो वहाँ पे मैं गई, काम सीखी, जो नहीं आता था वो मैं पूछ लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूछूंगी या मैं पूछ लूँगी तो मेरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, लोग कहेंगे अरे तुमको इतना भी नहीं आता। सच में मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था। मैं अगर सच बोलती हूँ तो मैं एक हाथ से टाइप करती थी। तो अभी जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे मेरे कलीग्स, वो याद कर रहे होंगे मेरा वो दिन। तो अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपको काम आ जाता है कि आपके जो कलीग्स हैं ना, वो भी कभी आप ही की जगह में थे, वहीं से उठकर उन लोग सीनियर बने हैं आज। तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, मगर आपको सीखते रहना होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाएंगे।
तो उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, एंड बी विजिबल, जो भी काम आप करते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड कीजिए। डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या होता है, अगर मेल में आपसे पूछा गया है कि ये काम मुझे करके दे दो, इतने बजे मुझे मेल चाहिए, इतने बजे मुझे ये काम चाहिए, तो प्लीज़ ये काम आप करके दे दीजिएगा उनको। और अगर नहीं होगा ना तो प्लीज़ आप उस मेल में बता दीजिएगा कि ये काम करने में देरी लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है, या मुझे नहीं आ रहा है अभी, तो मैं कोशिश अपना कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, मैं आपको कल तक इतने बजे तक काम दे दूँगा। लोगों को भ्रम में डालना छोड़ दीजिए। आप सोचेंगे कि मुझे टीम लीडर से डांट पड़ेगा, चलो मैं लैपटॉप ऑफ करता हूँ और भाग जाता हूँ, घर चला जाता हूँ। इससे आपको कल तो डांट पड़ेगा ना, आज तो आप बच जाएंगे तो क्या हुआ। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखिए। जो भी काम किया है आपने वो काम भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे त्याग का देवता बन के कुछ नहीं होने वाला। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम किए हैं। और मैं तो आपको ये बोलूँगी, जो भी काम करते हैं ना एक जगह लिख के रखिए, ये बहुत अच्छा होगा। लिख के रखने से ना चीज़ें याद रहती हैं। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो भी मेल्स आते हैं ना, आप उनको फ़ोल्डर में डालना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैं अभी तो आपको लैपटॉप खोल के नहीं दिखा सकती कि कैसे फ़ोल्डर में डालते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल मैटर है, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप जैसे ही ये मेल आपको मिलता है उसमें राइट क्लिक कीजिएगा माउस में, तो उसमें आएगा मूव टू फोल्डर। मूव टू फोल्डर करने के बाद आपको आएगा न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर में जाकर वो नाम दीजिएगा और उसके बाद जाकर अपने फोल्डर में उसको सेव कर लीजिएगा। अलग अलग तरीके का मेल अलग अलग फोल्डर में जाएगा। आपको ई लर्निंग्स के, ट्रेनिंग्स के मेल आते हैं तो वो लर्निंग वाले फोल्डर में जाएंगे। आपको क्लाइंट के मेल जो आते हैं वो क्लाइंट फोल्डर में, टीम लीडर के मेल जो आते हैं वो टीम लीडर के फोल्डर में। और जितनी भी बकवास बातें हैं ना इधर उधर की, जो आपके कलीग्स लोग करते हैं या आपके कलीग्स फ्रेंड्स लोग करते हैं, ऐसे ही आप लोग रैंडमली बात करते हैं, जो कोई ऐसा तो करना नहीं चाहिए। ऑफिस मेल में घर की बातें या आपस की बातें, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका क्या होता है ना, इंटरनल ऑडिट होता है। हर एक समय पे जाकर इसका ऑडिट किया जाता है। ऑडिट क्यों करते हैं? ऑडिट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें चेक करते हैं कि आप ये ऑफिस की मेल से करते क्या है। आप कहीं अपनी डॉक्यूमेंट्स तो ऑफिस में शेयर नहीं करते हैं, या ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स तो अपने घर ले जाकर अपना खुद का बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, इसलिए ये सब चेक किया जाता है। तो बहुत बच के, ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है ऑफिस में। फिर उसके बाद क्या करना है, मेक द मोस्ट ऑफ़ योर नेटवर्क। मेक द मोस्ट ऑफ़ योर नेटवर्क क्या होता है, ऐसा नहीं करना है कि मुझे सैलरी मिल रही है, मैं आई, काम की, चली गई। ऐसे क्या होगा ना, ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगा, क्योंकि आप लोगों से बात ही नहीं करते। लोगों से बात नहीं करेंगे तो लोग आपको जानेंगे कैसे? जानेंगे नहीं तो आपको बोलेंगे कैसे कि चलो यहाँ पे वैकेंसी है, चलो यहाँ पे चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ऑफिस में सिर्फ जॉब लगने से ही नहीं होता है। ऑफिस में क्या होते हैं ना, नए नए जब प्रोजेक्ट आते हैं तो प्रोजेक्ट पर भी आपको बुलाया जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, इसको इस प्रोजेक्ट में देते हैं। इससे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। और क्या होगा ना कि अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करने से क्या होता है कि उन लोग बहुत सारे कंपनीज़ के साथ डील करते हैं। तो क्या होगा कि कभी कोई कंपनी के मैनेजर जो कि फ़ॉरेन में काम करते हैं, उनको आपका काम बहुत अच्छा लगा तो वो आपको फ़ॉरेन आने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हमारे फ़ॉरेन में आइए, हमारी कंपनी में आइए और ट्रेनिंग देकर जाइए। इससे क्या होगा, आपकी सीवी की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको भी जीवन में बहुत अच्छा अनुभव होगा, ट्रस्ट मी। इसीलिए लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। आया राम गया राम बिल्कुल ना बनिए, लोगों के साथ मिलकर चलिए। धन्यवाद।